तो वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का सेट, जो कि आज देखेंगे हम एडिटोरियल बुक का सेट देखेंगे। और इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन किस तरह से होता है। इसमें देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, जिसमें हम देखेंगे 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन में हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन जो होता है साइंस का होता है, और 10 नंबर क्वेश्चन जो होता है जनरल स्टडी से रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन में जो देखिए रीजनिंग होता है और मैथ होता है, जो सिर्फ और सिर्फ हम इस पार्ट को कवर करने वाले हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। आप आइए और जुड़िए इससे और लोगों को जोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में, सॉरी 4 नहीं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वर्ष भारत रत्न से 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2024 में भारत रत्न से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर लोगों को सम्मानित किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। 58th जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, स्वामी राम भद्राचार्य को दिया गया है और गुलजार साहब को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 से किसे विजेता घोषित किया गया, किसे 2024 के विजेता कौन बनी है। तो क्रिस्टलिना पिजुस्कोवा जो है यही इन्हीं को 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का विजेता घोषित किया गया है। किसको, क्रिस्टलिना पिजुस्कोवा को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। 69 फिल्म फेयर पुरस्कार 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है। बेस्ट फिल्म के लिए किसको मिला है, 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर के लिए रणवीर सिंह को नहीं, रणबीर कपूर को दिया गया। बेस्ट एक्टर के लिए किसको दिया गया है, रणवीर सिंह को नहीं, बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया है तो रणबीर कपूर को दिया गया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया तो आलिया भट्ट को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए दिया गया तो विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है, कि इसमें 69th फिल्म फेयर अवार्ड में दिया गया है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं, रणबीर कपूर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। रेल मंत्रालय के तहत किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो किसको दिया गया है, आयरन एंड रीट्स को दर्जा दिया गया है। आयरन और रीट्स को दर्जा दिया गया है किसके लिए, तो रेलवे मंत्रालय के लिए 9 रत्न के लिए दर्जा दिया गया है। आयरन और रीट्स लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 1740 से 48 ईस्वी में मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई अधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय देशों के मध्य में चला था। तो जो 1740 से 48 के बीच में ऑस्ट्रियाई अधिकारी के लिए युद्ध चला था, तो उसके लिए चला था किसके, ब्रिटेन के लिए, अंग्रेज के लिए और फ्रेंच के लिए। फ्रांस के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी और अंग्रेजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन के संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य थे इसके संस्थापक थे। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। दास वंश की स्थापना किसने किया था। नसरुद्दीन अहमद दास वंश की स्थापना नहीं किया था। और रजिया सुल्तान, जो दास वंश की इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, लेकिन दास वंश की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने दास वंश से रिलेटेड ही थे, लेकिन दास वंश की स्थापना नहीं किया था, इन्होंने भी नहीं किया था। इसमें जितने ऑप्शन है ये सभी जो है दास वंश से रिलेटेड है। लेकिन इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में दास वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना किया था। उसी बोल रहा है कि दास वंश की स्थापना किसने किया था। तो कौन हो जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक कब किया था, 1206 ईस्वी में किया था। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा विजयी के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित जो बुलंद दरवाज़ा जो था अकबर द्वारा विजयी के अभियान में कहाँ बनवाया गया था, तो गुजरात में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है। लाइटर पेन जो है इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी जो है इनपुट डिवाइस है, लेकिन एक जो प्लॉटर जो होता है इनपुट डिवाइस नहीं, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुआ था? 1951 से 1956 तक चालू हुआ था। इसके मसौदा तैयार करने वाले शामिल युवा अभ्यर्थी के बारे में पूछ रहा था। तो युवा अभ्यर्थी कौन थे? तो के एन राजा इसके युवा अभ्यर्थी थे। तो अर्थशास्त्री थे कौन सा? तो के एन राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। ऐसे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यक है पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाती है? तो ऐसे व्यवस्था क्या कहलाती है? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसमें देखिए सिक्किम का जनसंख्या घनत्व कितना है? सिक्किम का जनसंख्या घनत्व जो होता है 86 है। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति पर किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है तो बिहार का है कितना? 1106 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। कौन सा? तो बिहार का जो होता है 1106 जो होता है, बिहार का जो है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहता है। और वही अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है स्टेट जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूनियन टेरेटरी अगर बात करें तो वो दिल्ली है। कितना है? 11,320 व्यक्ति जो होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कहाँ में रहता है? तो दिल्ली में रहता है। जो कहाँ के डाटा बता रहा है? आज 2011 के जनसंख्या घनत्व के आंकड़े के अनुसार बता दे रहा है। अभी तो 2024 चल रहा है तो इसका और आगे चला गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना किया गया था 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। से विकल्प में सही चुनना है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है जैसे ही वर्ग की संख्या बढ़ जाती है। तो ये तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और सेकेंड देखते हैं, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आयनन विभव का मान बढ़ता नहीं है, ऊपर से नीचे आइएगा तो आयनन विभव का मान जो होता है घटता है। तो सिर्फ एक और एक सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष के कारण इनमें से कौन सा है? तो देखिए लेंस की क्षमता घट जाती है। लेंस की क्षमता जो होती है दूरदृष्टि दोष में जो होती है लेंस की क्षमता जो होती है घट जाती है। लेंस की क्षमता जिस तरह से घटेगी, अगर दूरदृष्टि दोष में लेंस की क्षमता घट जाती है और क्या होता है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जिस तरह से लेंस की क्षमता घट जाएगी, लेंस की दूरदृष्टि दोष में जो होता है क्या है, लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण हो जाता है दूरदृष्टि दोष। हम कहते किसको हैं? दूरदृष्टि हम दोष बोलते हैं। दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है, वही उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मिलान करने वाली है। तो मिलान करने वाली है तो ए का क्या हो जाएगा? देखिए सामान्य लवण कौन सा है? सामान्य लवण है बेरियम क्लोराइड, तो ए का हो जाएगा 2। बी का देखिए, बी का कितना? अम्लीय लवण कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो जाएगा अम्लीय लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सी का देखिए क्षारीय लवण कौन सा है? क्षारीय लवण की अगर हम बात करें, क्षारीय लवण की बात करें तो हम तो कौन सा है क्षारीय लवण? फेरिक हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा क्षारीय लवण हो जाएगा। और डी जो हो जाएगा द्विक लवण कौन सा हो जाएगा? तो फिटकिरी जो होता है द्विक लवण हो जाएगा। तो देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 1, 2 का बी, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? सबसे हल्का तत्व के बारे में बात किया जाता है। तो इसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व हो जाएगा और लिथियम जो होता है सबसे हल्का धातु हो जाएगा। कौन सा? लिथियम जो हो जाएगा सबसे हल्का धातु हो जाएगा। और इनके लिथियम को जो होता है इसको लिथियम हो जाएगा, सोडियम होगा, ये सब को हम पोटेशियम हो जाएगा, सबको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और ये सब जो होता है कौन सा? सबसे हल्का धातु हो जाएगा। सबसे हल्का धातु हो जाएगा तो अगर लिथियम हो जाएगा। और सबसे हल्का तत्व पूछ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख घटक कौन कौन से होता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। मैग्नीशियम इसमें नहीं यूज होता है, गलत हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं हो जाएगा। आयरन के ऑक्साइड भी, अगर सीमेंट में अगर आयरन का ऑक्साइड यूज होगा तो भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इकलौता बचा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं कौन सा, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो देखिए बेंजीन का चित्र बनाइए। बेंजीन में जो होता है 6 बेंजीन होता है, C6 होता है, C6 और H6 होता है बेंजीन का फार्मूला। अब देखिए H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ, और C जो होता है इधर हो जाता है। C6 बेंजीन का फार्मूला ही होता है कौन सा, C6 और H6। अब देखिए एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला में होता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड वाला में होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखिए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 इधर आ जाएगा। अब देखिए 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना, ट्रिपल जो होता है डबल बॉन्ड 2 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 और 3 इसमें आंसर हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और 3 हो जाएगा क्या, पाई बॉन्ड हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी की कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। किसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें किसी का उपयोग नहीं किया जाता है। बेकिंग सोडा का भी नहीं किया जाता है, बेकिंग सोडा ने भी, ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं था, धोवन सोडा भी नहीं, तो इसका कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं पानी की कठोरता को दूर करने का रसायन का उपयोग क्या किया जाता है। जैसे कि बताते हैं हम आपको, पानी को उबालकर क्लार्क विधि के द्वारा, पानी को उबालकर, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे ध्यान दीजिए कि वर्ड हम क्या बोल रहे हैं। पानी को उबालकर क्लार्क की विधि द्वारा पानी के उपस्थित अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। तो अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम पानी को गर्म कर सकते हैं, या क्लार्क विधि से भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब पानी के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंथेटिक रेजिन का प्रयोग कर सकते हैं, कैंडाला विधि के द्वारा, आयनन विभव विधि के द्वारा, और वॉशिंग सोडा के उपचार विधि के द्वारा हम पानी को अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कभी कभी आप देखते होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह देता है कि पानी में अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण यही हो जाता है हाइड्रोक्साइड के कारण कौन सा हो जाता है, तो अस्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता होती है किसके, क्लोरीन के कारण अस्थायी कठोरता होती है, और क्लोरीन और सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी एनक की लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। देखिए अगर एफ बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो एफ हमको लेना है किसमें, तो एफ हमको लेना है किसमें, तो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो अगर इनकेस मान लिया जाए कि 2 डायोप्टर होता है, डायोप्टर किस में होता है, तो मीटर में होता है। तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना में हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन एक एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं के गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए क्या बोल रहा है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं के गतिज ऊर्जा का अनुपात K1 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। एम होता है द्रव्यमान, अब भी जहाँ हो जाता है वेग होता है। तो देखिए एक कांस्टेंट है, इसको भी हटा दीजिए वंस अगेन,
एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, इसको भी हटा दीजिए, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, अनुपात किसका बोल रहे हैं, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना दिया हुआ, गति किसका बोल रहा है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 दिया गया है। तो इसके क्या बोला है, बेगों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो गतिज ऊर्जा 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है। अगर बेग हमको निकालना है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका, मेरा इसका आंसर आ जाएगा 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, तापक्रम परिवर्तन के कारण जो विभव उत्पन्न होता है इसको क्या बोलते हैं, थॉमस प्रभाव बोला जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन बोल रहा है, असत्य है। जल में अधिक विलेय होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है जल में अधिक विलेय होता है। जब जल में अधिक विलेय होता है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हम जल को साफ़ करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा साफ़ किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण हो गया। तो जल में अधिक विलेय होता है तो बहुत दिनों तक उसके प्रभाव होते रहता है। क्या जल में अधिक विलेय है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये भी सही हो जाएगा। तनु अम्ल से प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा। अब इसका क्या बोलता है, यह एक ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य पूछ रहा है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला किसका मात्रक है, टेस्ला जो होता है भौतिक चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक टेस्ला होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, पल्लव मांझू के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पल्लव मांझू का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तब बारबरा मैककिंटन जो था इन्होंने ही किया था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बम किसके संयंत्र पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम कार्य किससे करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है संलयन अभिक्रिया पे कार्य करता है। अगर बम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। अगर नियंत्रित पे कार्य करेगा तो ये नियंत्रित पे कोई सर्टेन पॉइंट पे कार्य करता है, लेकिन अनियंत्रित हो जाएगा तो पूरा ओवरऑल काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, सेल क्रिया में जो होता है ऑर्थोप्लास्टी अगर यूज किया भी जाता है तो किसी हड्डियों से संबंधित जो चीज़ हो जाएगा उसको ऑर्थोप्लास्टी के अंतर्गत आता है। तो कौन सा हो जाएगा, ओपन हार्ट सर्जरी गलती हो जाएगा। गुर्दा प्रत्यारोपण ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा। रुधिर का ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ्यूजन ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन जो होता है सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो लिपिड का पाचन जो होता है किसकी उपस्थिति में होता है। तो लिपिड का पाचन जो हो जाएगा पित्त अम्ल की उपस्थिति में हो जाएगा और पेप्सिन की उपस्थिति में नहीं होता है। लिपिड का पाचन पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में लिपिड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, लिपिड का पाचन होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 क्या बोल रहा है, डायबिटीज़ से पीड़ित मरीजों के मूत्र के नमूने में सैंपल होता है। तो देखिए ये तीनों जो होता है, ये तीनों ऑप्शन ही मिठास से रिलेटेड है। तो जब अगर मिठास से रिलेटेड है तो डायबिटीज़ होता किसके कारण होता है, मिठास के कारण ही डायबिटीज़ होता है। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादातर बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ कहला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो होता है ये तीनों जो है मिठास से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु को पाचन तंत्र में सहायता करता है। तो मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु जो होता है मानव पाचन तंत्र में सहायता करता है। कौन सा हो जाएगा, कोरिना बैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी, ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बैसिलस एंथ्रेस, से भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा तो कौन सा होगा, एसिडिसिया कोलाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय मान सबसे अधिक होती है। अगर ऊष्मीय मान के बारे में सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसकी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की ऊष्मीय मान सबसे अधिक होती है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पतियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में
असत्य कथन है। असत्य कथन रंध्रों के बारे में, मतलब कि जो छिद्र के बारे में असत्य कथन कौन सा है? बाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, ये तो सही हो जाएगा। O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है, तो रंध्रे के द्वारा होता है, भी सही हो जाता है, सही होगा। रंध्र दिन में खुले होते हैं, रात्र में बंद होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो रंध्र पोषक तत्व का नियंत्रण करता है, तो रंध्र जो होता है पोषक तत्व का नियंत्रण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो पिनियल ग्रंथि जो होता है, पिनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव लार में उपस्थित होता है? मानव लार में जो होता है कौन कौन से? इमाइलेज भी मानव लार में होता है, लाइसोजाइम भी होता है, विद्युत अपघटन। तो मानव लार में जो होता है U to Z डी सभी हो जाएगा, विद्युत अपघटन भी हो जाएगा, इमाइलेज भी हो जाएगा, लाइसोजाइम भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो पेनिसिलिन एक वैज्ञानिक थे, वो किसके आविष्कारक थे? तो पेनिसिलिन एक कवक है, और कवक के आविष्कारक कौन थे? इस पेनिसिलिन कवक के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होता है पेनिसिलिन के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि में किया जाता है? रात्रि के दृष्टि में देखते हुए हमें किस प्रकार का तरंग का उपयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंग का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा रिमोट, किसी भी रिमोट में जो होता है वो देखिए उसमें कौन सा होता है? अवरक्त तरंग होता है। 41 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी पूछ रहा है, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी में उपयोग हो जाएगा। और सिल्वर आयोडाइड जो होता है इससे कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र होता है किसके द्वारा होता है? जैसे कि बायोगैस संयंत्र में हमारा गैस निकलता है कौन सा? CH4 गैस हमारा बायोगैस संयंत्र से निकलता है। और CH4 निकलता है किसके है? धान जो देखिए धान के कादों में CH4 निकलता है। और देखिए जैसे कि गोबर हो जाए, गोबर को मथने बोलने तो कि उसको किण्वन करने के लिए, तुरने के लिए, जब वो टूटता है तो क्या बोलते हैं उसको? किण्वन हम बोल सकते हैं। तो टूटने के टाइम, सड़ने गलने के टाइम हमारा CH4 गैस निकलता है, जिससे हमें बायोगैस मिलता है। तो किण्वन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो कोई भी पौधे जो होता है नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। और सभी पौधे जो है वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए कि 78 से 76% के आसपास नाइट्रोजन होते हैं। लेकिन वायुमंडल से पेड़ पौधे नाइट्रोजन न लेकर के पृथ्वी के मतलब कि मिट्टी से जो होता है नाइट्रोजन लेते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधे जो होते हैं पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आँख में प्रकाश के किरण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना होगा, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन जो है आँख में प्रकाश किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? जो मात्रा की निर्धारित करता हो जाए कौन सा हो जाएगा? पुतली हो जाएगा। और आँख में प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका तीव्रता आइरिस हो जाएगा। अगर इनकेस पूछ रही मात्रा को तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो जब हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में हम निकेल का उपयोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है? तो समस्थानिक हम किसको कहते हैं? समस्थानिक हम उसको कहते हैं जिसका होता है परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होता है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना होते हैं? 3 होते हैं। तो एक होता है एक हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। तब देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं 3 होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। समस्थानिक कहते किसको हैं? जिसके परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका A to Z सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन,
47 नंबर भी 46 और 47 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक बोले तो क्या हो जाता है? मंदक हम उपयोग करते हैं कहाँ? परमाणु भट्ठी में हमें यूज किया जाता है। जब मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु के ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसके हम क्या बोलते हैं? आयनीकरण ऊर्जा हम उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है? तो एल्केन का सूत्र हमें देखना है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एक होता है एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का फार्मूला हमारा हो जाएगा, एल्केन का फार्मूला हो जाता है CnH2n प्लस 2 एल्केन का फार्मूला हो जाएगा। एल्काइन का फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n माइनस 2 एल्काइन का फार्मूला हो जाएगा। एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा तो CnH2n एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा। देखिए इसमें 3 फार्मूला है, कौन सा? इससे कन्फ्यूजन फार्मूला है। CnH2n प्लस 2 एल्केन का फार्मूला है, CnH2n माइनस 2 एल्काइन का फार्मूला है, और CnH2n जो होता है एल्कीन का फार्मूला है। जो इसी तरह से इसमें 3 फार्मूला है, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एल्केन का फार्मूला पूछ रहे हैं, तो एल्केन का फार्मूला कौन सा? एल्केन, मीथेन एल्केन, CnH2n प्लस 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 50 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसी तरह से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया है। थैंक यू।